14वीं विधानसभा के दूसरे सत्र का तीसरा दिन इस सत्र का सबसे हंगामेदार दिन रहा। सदन की मर्यादा उस समय भंग हो गई जब फसल बीमा योजना की राशि को लेकर उठे एक सवाल के बाद भाजपा और कांग्रेस के दो विधायक आपस में भिड़ गए। दरअसल प्रश्नकाल के दौरान फसल बीमा योजना को लेकर उठे एक सवाल पर कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन अपना जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार तो अपना हिस्सा दे चुकी है, लेकिन केंद्र ने सहयोग नहीं किया है। उन्होंने इस मामले में केंद्र सरकार को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। इसके बाद कांग्रेस ने हंगामा शुरू कर दिया। बाद में भाजपा विधायक भी नारेबाजी करने लगे। हालांकि बाद में उच्च शिक्षा मंत्री उमाशंकर गुप्ता और अन्य विधायकों ने बीच बचाव कर एक दूसरे को शांत कराया। इस हंगामे के चलते विधानसभा कुछ देर के लिए स्थगित कर दी गई। जबलपुर विधायक तरुण भनोट ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने सदन में अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि बिसेन के बयान से देश भर की मांओं का अपमान हुआ है, जिसके लिए विपक्ष उनसे माफी मांगने की मांग कर रहा था। उन्होंने ये बोला कि यहाँ बैठे कांग्रेस के विपक्ष के लोग ये बताएं कि किस किसने अपनी अपनी माँ का दूध पिया है। तो हमने माननीय मंत्री जी की इस बात का विरोध किया और उनसे ये पूछा कि क्या आपके पास सर्टिफिकेट है कि आपने किसका दूध पिया है, और क्या आप मध्य प्रदेश में और पूरे भारतवर्ष में सब पैदा होने वाले बच्चों को ये सर्टिफिकेट जारी करने वाले हैं कि पहले अपनी माँ से सर्टिफिकेट लेके आए उनने माँ का दूध पिया है कि नहीं पिया। और हम ये चाहते थे, विपक्ष के सभी साथी ये चाहते थे कि उनको सदन के अंदर भारतवर्ष की सभी माँओं से माफी मांगना चाहिए, परंतु इस बात की भी राजनीति करते हुए भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो सदस्य थे वो उनका साथ देने लगे, बिना ये सोचे समझे कि किस प्रकार की वक्तव्य, किस प्रकार की बात हुई है, और इसमें उनको बजाय खेद प्रकट करने के, बोलने के लिए, माफी मांगने के लिए उनका साथ दे रहे थे। उस बात के बीच में कुछ गहमा गहमी सदन के अंदर हुई और बहुत सारे जो सदस्य थे दोनों पक्षों को वेल में आ गए। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी, जो अपने आप को बड़े संवेदनशील मुख्यमंत्री बताते हैं और ये बताते बताते नहीं अघाते हैं कि मैं बहनों का भाई हूँ और मामा बन के भांजे और भांजियों के मध्य प्रदेश में घूम रहे हैं। आज जब उन सब उनके भांजों का और भांजियों के माओं का अपमान हुआ तो हम ये जानना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस विषय में क्या कहना चाहते हैं। माननीय मंत्री जी तो अपनी हठधर्मिता दिखाते रहे, उनने तो माफी नहीं मांगी, क्या माननीय मुख्यमंत्री जी उनकी तरफ से खेद प्रकट करेंगे? नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने आज सदन में हुए पूरे घटनाक्रम को अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार करते हुए कहा कि कभी उत्तेजना में जुबान फिसल जाती है। सदन में शब्दों का चयन करते समय मर्यादा का ध्यान रखना होता है। खास तौर से वरिष्ठ विधायकों को खास तौर पर इस बात पर ध्यान रखना चाहिए। उत्तेजनाओं में कभी कभी ऐसा हो जाता है और कभी कभी कुछ जुबान फिसल जाती है, पर साधारणतः हमने देखा है मध्य प्रदेश विधानसभा की परंपरा रही कि जब कभी भी ऐसा हुआ है तो लोगों ने शब्द भी वापस लिए और माननीय विधानसभा अध्यक्ष ने कार्रवाई से भी निकाला है। और उत्तेजना के क्षण कभी कभी हाउस में रहते हैं, पर उस समय मर्यादा की बहुत आवश्यकता है। ये बात सही है कि विधानसभा के अंदर शब्दों का चयन करते वक्त कम से कम सीनियर जो सदस्य हैं उनको जरूर ध्यान देना चाहिए। EMS टीवी के लिए कैमरा पर्सन डैनी खान के साथ नेहा यादव की रिपोर्ट।